पठान तंजीम ने रखी अहम बैठक, रंगरेज गली की घटना का किया निंदा। पठान तंजीम ने कहा कि कुछ लोग आपसी सौहार्द बिगाड़ने में लगे हैं। जोहार झारखंड न्यूज दिव्यांग में बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। न्यूज दिव्यांग आपको लेकर आया है हिंदपीढ़ी के सेकंड स्ट्रीट, जहां पर पठान तंजीम है, जहां पर एक अहम बैठक की गई है। बैठक इस बात को लेकर हुई है कि बीते दिनों जो अपर बाजार के रंगरेज गली में शिवलिंग तोड़ने की जो घटना सामने आई थी, उसको लेकर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां पर उस रंग को भंग मिलाने की कोशिश की गई, मतलब दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, जहां पर आपसी हिंदू मुस्लिम भाईचारा का सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन कुछ समाज सेवी और जिला प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से वहां पर आपसी भाईचारा बनाते हुए मामले को शांत करा दिया गया था। लेकिन पठान तंजीम में आज इसी को लेकर बैठक की गई है, जिसमें कुछ निर्णय, कुछ फैसले, अहम फैसले लिए गए हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के सदर और सेक्रेटरी से पूरे रूबरू कराएंगे। सर, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ दिव्यांग की तरफ से बहुत बहुत जोहार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि आपके पंचायत में आज अहम बैठक हुई, क्या बुनियाद को लेकर बैठक हुई सर? जो घटना अपर बाजार रंगरेज गली में जो घटना हुई, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और किसी एक समुदाय को टारगेट करके इस तरह का बयान करना, मुसलमान को यहाँ से हटाओ, मुसलमान कोई दुकान में नहीं रहेगा, मुसलमान को दुकान कोई नहीं देगा, इस टाइप का टारगेट करके ये गंगा जमनी तहजीब को हटाना और इस तरह का बयान देना और इस तरह का भड़काऊ भाषण देना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए पठान तंजीम आज एक बैठक करके इसका घोर निंदा करती है और ख़ास करके प्रशासन से ये अनुरोध करती है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, ताकि कम से कम ये जो आपसी जो भाईचारा का माहौल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ये आपसी माहौल बना रहे। अच्छा सर, ये जो बात कह रहे हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे, तो ये सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश आखिर कौन किया? ये सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश भैरव सिंह नाम करके ये कौन शख्स है समझ में नहीं आता है। आके कुछ लोग को भीड़ के इकट्ठा करके इस टाइप का अल्फाज को यूज करना, ये दूर दूर तक अच्छा बात नहीं है। और बल्कि प्रशासन वहाँ पर मौजूद रहने के बावजूद भी इस तरह का वर्ड अगर कहना कि यहाँ पर से मुसलमान को जो भी दुकान में है उसको दुकान खाली करवा और दुकान में वो आदमी जो वर्क करता है दुकान में उसको करने नहीं दिए जाए, ये अच्छी बात नहीं है। और उसका ये भी कहना है कि आप जाइए करबला चौक में एक भी हिंदू का दुकान नहीं, तो वो प्रशासन आके खुद देखे और उसको पकड़ के ला के दिखावे कि यहाँ पर हिंदू है कि नहीं, करबला चौक में दुकान का क्या है और हिंदू को मुसलमान की तरफ से क्या तकलीफ होता है, उससे भी एक बाइट ले लिया जाए, ताकि समझ में आ जाए कि आने वाला कल में किसी तरह का इस टाइप का बयानबाजी करके हिंदू मुस्लिम का जो स्वभाव चल रहा है उसको खराब नहीं करे। अच्छा सर, अभी जो बैठक हुआ तो इसमें भैरव सिंह के विरुद्ध में कुछ डिसीजन लिया गया है या फिर नहीं? हम लोग प्रशासन से ये डिमांड कर रहे हैं कि इस टाइप का जो अक्सर इसका कई जगह कई थाना में इसका केस लिप्त है, और उसके बावजूद भी प्रशासन के बीच में खड़ा होकर इतना बड़ा बात कह देना और प्रशासन उसको साइड करके किनारे ले जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम प्रशासन से ये चाहेंगे कि कम से कम प्रशासन इसमें कड़ी से कड़ी एक्शन ले और इसको आने वाला कल में किसी तरह का कोई आदमी इस टाइप का स्टेटमेंट या इस तरह का कोई काम नहीं करे, ताकि ये माहौल को बिगाड़ने का काम किया जाए। और ये खास करके झारखंड को जलाने का कोशिश किया जा रहा है, जो इतना अच्छा अभी ये झारखंड का अभी अब स्वभाव और ये चल रहा है, और इसको बिगाड़ने का चंद आदमी कोशिश कर रहे हैं, इसमें लगाम लगनी चाहिए। का जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय है, और शिव मंदिर का जो शिवलिंग को तोड़ा गया एक मंदबुद्धि के द्वारा, एक पागल आदमी के द्वारा, और उसकी इतनी बड़ी हवा बनाया गया जो कि नहीं बनाना चाहिए। जो खुद अपराधी छवि का आदमी है, अब वो दूसरे को, जितने भी लोग हैं वहाँ पे मारवाड़ी किस्म के लोग हैं, उस लोग दुकानदार किस्म के लोग हैं, जितने भी छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, एक दिन अगर किसी का व्यवसाय बंद हो जाता है तो लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। मैं प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ कि इसकी भरपाई कौन कर रहा है, और जिन लोग जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो खान पान के लिए कमाने जाते हैं, काम करते हैं, तो बाद में दुकान लगा रहा है, किसी एक जाति की ऊपर टारगेट करके कि तुम कल से दुकान नहीं लगाओगे और उसको कोई रखेगा तो उसको रखना नहीं है, वरना लोकल लोगों को बीमार होगी, ये प्रशासन को देखना होगा। चूँकि हमें दुकानदार समिति से भी अनुरोध मैं करता हूँ कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें
जो भी लोग आते हैं तो आप उनकी ना सुने। आपकी यूनिटी है, आपकी दुकानदार समिति है, महावीर मंडल का स्टेटमेंट को नदारद कर दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को अगर आप बढ़ावा दोगे तो आपको नुकसान है, हमको नुकसान है। शांति भंग करने वाले लोगों को कहीं पर कोई जगह ना दिया जाए। अच्छा सर, एक बात आ रही थी कि वहाँ जो शांति भंग करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना कि वो स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। क्या है ये बात सही है कि कुछ लोग बाहर से आए थे? बाहर से हमको लगता है कि स्थानीय लोग कभी नहीं चाहेगा ऐसा हो और ऐसा भड़काऊ भाषण हो और ये हो और वो हो और शांति भंग हो। क्योंकि यहाँ के लोगों का गंगा जमनी तहजीब से रहते आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक दूसरे के पर्व में एक दूसरे का सहायता करते हैं और एक शांति पीस कमेटी बनी रहती है। चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो, रामनवमी हो, सभी लोग, जैसे जय सिंह यादव का स्टेटमेंट बहुत अच्छा आया, ठीक है, उसी तरह हमारे एकता समिति के लोग भी अपने अपने स्तर से लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया। तो मैं चाहता हूँ कि शांति को भंग न किया जाए, इस पर बड़ों लोगों को देखना होगा। मतलब कहीं ना कहीं है कि वो लोग जो विधि व्यवस्था को उल्लंघन किए वो लोग बाहर से आए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकल लोगों का काम नहीं है। तो क्या मांग करना चाहेंगे सर? हम तो आइंदा ऐसा ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी आप देखेंगे कि किसी को सांप्रदायिक रंग दे देना कि अरे वही लोग किया होगा, ऐसा नहीं होता है। आप उसकी जांच का विषय है, जो प्रशासन का काम है, वो आप उसको मौका दीजिए प्रशासन को, ताकि वो सही आदमी को पकड़ के जो जांच के विषय में अगर जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तब तक उनको पकड़ा नहीं जाता है, जब तक उसकी सज़ा नहीं होती है तब तक ये शांति भंग न करने की अपील है हमारी। और रांची के लोगों के लिए क्या अपील है सर आपकी? रांची के लोग शांति बनाए रखें और किसी के बहकावे में ना जाए और किसी के भड़काऊ भाषण पर तवज्जो ना दे। एक छोटा सा आदमी बड़ा इशू बना देता है, वो पब्लिसिटी स्टंट है वो सब। जो एक आदमी बोल कौन रहा है, पहले रांची वासियों को ये देखना होगा कि बोलने वाला आदमी कौन है, ठीक है, उसकी हैसियत क्या है। ये इन बातों को देखते हुए कि अगर बहुत बड़े मंत्री बोल रहे हैं तो चलिए भाई उसकी बात को सुना जाए, बहुत बड़े IPS हैं तो उनकी बात को सुना जाए। एक मामूली मोहल्ला टोला का आदमी एक पूरा हवा बना देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे पठान तंजीम के सदर और सेक्रेटरी, जहाँ पर एक अहम बैठक जैसा कि आपको बताया ये संपूर्ण हो चुका है। और इसके बाद भी आगे चल के इनकी कार्रवाई क्या होगी, आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आमिर के साथ मैं रिपोर्टर जावेद हुसैन, न्यूज़ दिव्यांग, रांची। भी दे सकते हैं हमें अपनी राय, अपने किसी कार्य, प्रोग्राम अथवा प्रोग्राम की जानकारी स्क्रीन पर दिए गए हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल द्वारा। तो देखना ना भूलें न्यूज़ दिव्यांग, मुख्य धारा है, अधिकार हमारा।